कत्ल का मामला जो हल होना चाहिए और इस सिलसिले में कोई ठोस तहकीकात और जो उसकी कंक्लूजन्स हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हम बात कर रहे हैं। इनके कत्ल की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम केनिया में 1 हफ्ते काम मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुकी है। तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट सिफारिशात के साथ वज़ारत दाखिला में पेश करेगी। टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जाएंगी। डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर्स अतर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल माहिर अफसरान की 2 रुकनी टीम 28 अक्टूबर को केनिया गई थी और तफ्तीशकारों ने नैरोबी और दूर दराज के मकाम पर जाकर शवाहिद का जायज़ा लिया, अहम किरदारों से इंटरव्यू की, तफ्तीश की, बहुत सी चीज़ें इन्हें पता भी लगी हैं। हमारे साथी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह भी कुछ अरसे केनिया में ही मौजूद और उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और आपको पता है एक टाइम डिफरेंस है, तो हमने उनसे कुछ सवाल पूछे और जवाबात उनके रिकॉर्ड किए। तो पहला सवाल जो हमने मुर्तज़ा से किया था वो यही था कि उन्होंने हर पहलू का तफसीली जायज़ा लिया है, हर जगह गए हैं, लोगों से बात की है, तो क्या उनको ऐसा लगा कि अरशद शरीफ केनिया इसलिए आए कि यही ऑप्शन था उनके लिए, बाकायदा प्लानिंग और बंदोबस्त के साथ क्या वो वहाँ गए थे? तो मुर्तज़ा का ये कहना था। देखिए, अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से जो सबसे बड़ा जो मसला मुझे आगे चलते हुए नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ की पुलिस ने बहुत अनप्रोफेशनली इस सारे मामले को जो हैंडल किया। सबसे पहले उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने अपनी पहली प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। जो खुरम हैं जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने वही बात कही जो पुलिस ने कही और फिर पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, लेकिन खुरम अभी तक अपनी स्टेटमेंट पर कायम है। यहाँ हमारे मुख्तलिफ लोगों से जो बातचीत हुई वो ये कह रहे हैं कि जो अरशद शरीफ की जो इनिशियल जो उनका कत्ल हुआ और उसके बाद जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और पुलिस ने जितने भी लोग मुलव्वस थे उन सबको कहा कि आपने यही स्टेटमेंट देनी है। यहाँ पुलिस के लिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करना, किडनैप करना और किसी को उठाना या उसको हरास करना ये बहुत छोटी बात है। पुलिस के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पुलिस के ऊपर जो यहाँ पर मीडिया में भी उनके ऊपर सवालात उठते हैं कि पुलिस बहुत जो ब्रूटल बाय नेचर है यहाँ की। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ ये लग रहा है कि पुलिस को ही बहुत सारी चीज़ें अब छुपानी हैं। ये एक प्लान तरीके से हुआ और जो मुख्तलिफ जो एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें अगर तो एक बहुत इम्पार्शियल और बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी हो फिर तो पूरा जो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्लानर्स कौन थे, जो A to Z सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो ख़दशा ये है कि चूँकि पुलिस के जो अपने लोग हैं बहुत सारे और बड़े सीनियर लेवल के और यहाँ की जो मुकामी इंटेलिजेंस है उसके लोग फंस रहे हैं। लिहाजा ख़दशा ये है कि जहाँ तक इस इन्वेस्टिगेशन का होने का सवाल है, अगर तो अनलेस के बहुत इम्पार्शियल मेजर लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो लग ये रहा है कि अगर सिर्फ केनिया और नैरोबी की हद तक ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कवर अप का खदशा है। अच्छा, मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा था कि अरशद शरीफ साहब केनिया तो गए थे तो वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने से वहाँ मौजूद थे। वॉज देयर अ टास्क दैट ही वाज टेकिंग अप? कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई काम था या बस वहाँ मौजूद थे? सो मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया उसका। जी, अरशद शरीफ ने केनिया में आने के बाद जो पहले चंद हफ्ते थे उस दौरान तो वो बिल्कुल खामोश रहे। वो ट्वीट्स तो करते थे लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो आखिरी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने यहाँ से व्लॉग्स करने शुरू कर दिए थे अपने जो प्राइवेट मीडिया चैनल है उसके लिए। और जिस जगह पर अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, जिस बिल्डिंग के बारे में हमने बताया था कि जो वकार अहमद की जो बिल्डिंग है जिसके पेंट हाउस में अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, बहुत सारे वो उसकी भी हमने वीडियोस देखी हैं, उसका फुटेज देखा उस बिल्डिंग का। और जो मुख्तलिफ जो अरशद शरीफ वीडियोस कर रहे थे वो वही बैकग्राउंड था। वो जो टॉप फ्लोर फ्लैट है उसके ऊपर पीछे जो वो पूरा जो बैकग्राउंड वही है जो अरशद शरीफ के मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा अरशद शरीफ की यहाँ पर अब वो जो उनके जो होस्ट हैं उन्होंने ही बताया इन्वेस्टिगेटर्स को कि अरशद शरीफ का प्लान ये था कि वो अब यहाँ पर ठहरेंगे और उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ का जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो भी ले लिया था, जो कि ज़ाहिर करता है कि शायद अरशद शरीफ ये समझ रहे थे कि उनको किसी हवाले से आगे बिज़नेस करना पड़े। अरशद शरीफ ने जो शूटिंग रेंज थी वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने जो वकार अहमद और खुरम अहमद जो दोनों भाई हैं वो बहुत बड़े यहाँ के बिजनेसमैन हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं यहाँ पे, तो उनके जो फार्म हाउस है वो भी विज़िट किया, उनकी शूटिंग रेंज विज़िट की, उनके जो बाकी यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर भी वो गए हैं। यहाँ पर एक जो डायमंड मार्केट है वहाँ पर 2 लोगों ने हमें बताया कि उनके अरशद शरीफ से इस्लाम दुआ की हद तक उनसे बात हुई थी
और वो यहाँ की लोकल मार्केट्स में भी अब बाहर आना जाना शुरू हो गए थे, इसलिए कि शायद उनको इस बात में कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ समझते थे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन यहाँ पर चूँकि कम्यूनिटी ज़्यादा नहीं है और लिहाजा वो ये अब समझने लगे थे कि यहाँ को पाकिस्तानी है नहीं जो उनको रिकगनाइज़ कर सके। तो ये सारी बातें हुई थी मुर्तज़ा अली शाह के साथ। वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि जितने जवाब हमें मिलते हैं उतने सवाल मज़ीद पढ़ते हैं कि वो अभी भी नहीं पता चला कि वो क्या कर रहे थे भाई उधर। बट आई गेस दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये रिपोर्ट है जो अब वज़ारत दाखिला और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराएगी। हम सब इसके मुंतज़िर हैं, कुछ तो सवालों का जवाब लेके आए होंगे। इतने ये बड़े सीनियर और बड़े तजर्बाकार अफसरान हैं। बिल्कुल, इस साइड से जो गए होंगे वो तो हैं तजुर्बाकार, लेकिन वहाँ से इंफॉर्मेशन इतनी फोर्टकमिंग नहीं है। मुर्तज़ा का यही कहना था कि वो एक जो पुलिस फोर्स है उधर और उनकी जो इंटेलिजेंस फोर्स है, दे आर वेरी टाइट निट, और जो उन्होंने एक फैसला कर लिया है बताने का कि यही हमारी स्टोरी लाइन है, उसी पे रहेंगे। खास अच्छी नहीं है,